दक्षिण में औरंगजेब के वायसरॉय जयसिंह ने बीड़ा उठाया कि वो किसी तरह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजने के लिए मना लेंगे, लेकिन इसको अंजाम देना इतना आसान नहीं था। पुरंदर के समझौते में शिवाजी ने साफ कर दिया था कि वो मुगल मनसब के लिए काम करने और शाही दरबार में जाने के लिए बाध्य नहीं है। इसके कुछ खास कारण भी थे। शिवाजी को औरंगजेब के शब्दों पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि औरंगजेब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जयसिंह ने शिवाजी को ये उम्मीद दिलाई थी कि हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वाइसरॉय बना दें और बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजें। हालांकि औरंगजेब ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया था। शिवाजी मन ही मन ये उम्मीद भी कर रहे थे कि औरंगजेब से उनकी मुलाकात के बाद उन्हें बीजापुर से चौथ वसूलने की शाही अनुमति मिल जाएगी। मराठा दरबार में जब इस विषय पर चर्चा हुई तो तय किया गया कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाना चाहिए। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल गए। जयसिंह ने अपने बेटे कुंवर राम सिंह को, जो आगरा में तैनात थे, शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को 1 लाख रुपए पेशगी भिजवाने की व्यवस्था की। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। औरंगजेब लिखते हैं, आप यहाँ बिना किसी संकोच और डर के पधारें। अपने मन में कोई चिंता ना रखें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर वापस लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं एक शाही पोशाक भिजवा रहा हूँ। 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा के बाहरी इलाके में पहुंचे। जैसे ही दरबार में उन्हें ऊंचे स्वर में पुकारा गया, कुंवर राम सिंह ने उन्हें दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरें नजर की गईं और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। शिवाजी ने औरंगजेब के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर शिवाजी के उपहार स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह ले गया जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए पहले से ही नियत था। शिवाजी को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। शिवाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि आगरा के बाहर उनका स्वागत करने औरंगजेब ने राम सिंह जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद शिवाजी के लिए ना तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और ना ही उनको कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियां पीछे खड़ा कर दिया गया, जहां से उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं दे रहे थे। तब तक शिवाजी का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया है। जब राम सिंह ने उन्हें बताया कि वे 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो वे चिल्लाए, मेरा लड़का और नौकर नेताजी तक 5 हजारी हैं। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद मुझे इस लायक समझा गया है। अपने अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंची आवाज में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न होने से परेशान राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी कक्ष से बाहर निकलकर एक कोने में जा बैठे। शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा, ये शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने एक कूटनीतिज्ञ जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को शाही दरबार के कायदे कानून नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उन पर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए और जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ था कि वो शिवाजी को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराएं। जैसे ही शिवाजी जयपुर सराय पहुंचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। शिवाजी ने प्रधान वजीर उम्दा उल मुल्क को संदेश भिजवाया कि वो बादशाह ने उन्हें सुरक्षित भेजने का वादा किया था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे शिवाजी को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ ऐसा काम करें
जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। अचानक भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने महसूस किया कि शिवाजी के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। वो खुश दिखाई देने लगे हैं, सैनिकों के साथ हंसी मजाक भी करने लगे। उन्हें ये भी कहते सुना गया कि उन्हें आगरा का मौसम रास आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो बादशाह के एहसानमंद हैं जो उन्हें फल और मिठाइयां भिजवा रहे हैं। उन्हें आगरा जैसा सुसंस्कृत शहर में रहकर बहुत मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस शिवाजी पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह को खबर भिजवाई कि शिवाजी बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने बहाना किया कि वो बीमार हो गए हैं। अपने को ठीक करने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मणों और साधुओं को मिठाइयां और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिन तक तो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहला भेजा कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में व्यवधान न डाला जाए और किसी को अंदर नहीं भेजा जाए। उनके सौतेले भाई हीरोजी फरजान, जिनकी शक्ल शिवाजी से मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबल से अपने सारे शरीर को ढक लिया। सिर्फ उनका एक हाथ दिखाई दे रहा था जिसमें उसने शिवाजी के सोने के कड़े पहन रखे थे। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर अपने कंधों पर लटकाकर बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत महसूस नहीं की। इन टोकरियों को शहर के एक एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से बाहर निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश रावजी उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच हीरोजी रावजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिकों ने जब शिवाजी के कमरे में झांक कर देखा तो वो ये देखकर संतुष्ट हो गए थे कि शिवाजी के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हीरोजी एक नौकर के साथ चुपके से बाहर निकल गए। जाते जाते उन्होंने सैनिकों को आगाह किया कि वे शोर ना करें, क्योंकि शिवाजी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब शिवाजी के कमरे में कोई आवाज नहीं आई तो सैनिकों को शक हुआ। अंदर आकर जब उन्होंने देखा तो पाया कि शिवाजी के बिस्तर पर कोई भी मौजूद नहीं है। जब ये खबर औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बहुत देर तक इसी मुद्रा में बैठे रहे। उन्होंने हर दिशा में शिवाजी की तलाश में सैनिक दौरे भेजे, लेकिन सभी खाली हाथ वापस लौटे। शिवाजी मालवा ना जाकर पहले मथुरा, फिर बनारस और पुरी होते हुए गोलकोंडा पार कर वापस रायगढ़ पहुंचे। शिवाजी वहां से निकलने के 6 घंटे के अंदर मथुरा पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अपने बाल कटवाकर साधु का भेष धारण किया, केसरिया कपड़े पहने। दिसंबर की एक सुबह उनकी माँ जीजाबाई अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उनका नौकर उनके लिए संदेश लेकर आया कि एक सन्यासी उनसे मिलना चाहता है। उन्होंने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। अंदर आने के बाद सन्यासी जीजाबाई के पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे पूछा कि बैरागी कब से दूसरों के पैर छूने लगे। जब उन्होंने उसे ऊपर उठाया और उनकी नजर उसके चेहरे पर गई तो वे जोर से चिल्लाईं, शिब्बा,